नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैंने एक न्यूज पढ़ा है, हालांकि वो न्यूज एक दिन पहले का है, जिसमें एक लड़के की वजह से लड़की की मौत हो जाती है। लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन सही कामों के लिए कितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। इस तरीके की दवाई डॉक्टर्स के लिए बनी हुई है। इस तरीके की दवाई लेने के लिए आप कहीं से भी ले लेते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि धांधली होता है। आप खुद धांधली कर रहे हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है, ये न्यूज है जो कि देख रहे हो आप, और समाज में ऐसी चीजें फैल रही हैं और इनको रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दवाई बनी हुई है वो दवाई आपके लिए, वो दवाई कॉमन आदमी के लिए नहीं है। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये दवाई फिर आखिर मिल क्यों रही है। ये दवाई आप लोगों के लिए नहीं बनी है जो लोग लगातार यूज कर रहे हैं और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके बॉडी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका, या फिर आपके बॉडी में जा करके वो क्या खराबी कर देगा, कौन से ऑर्गन को वो डिस्टर्ब कर देगा, आपके कौन से हार्मोन को डिस्टर्ब कर देगा। तो आज मैं आपको बताती हूं, ध्यान से सुनो। जो मार्केट में सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स आते हैं, यानी कि जो आप लोग ये सोच करके खाते हो तो आपका सेक्सुअल प्लेजर है वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट में नॉर्मली अगर हम देखें तो वियाग्रा के नाम से आती है, ठीक है। तो इसका नाम है सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल जो सियलिस के नाम से आती है, वार्डेनाफिल जो कि लेविट्रा के नाम से आती है, और एवेनाफिल जो कि स्टेंड्रा के नाम से आती है। ये मार्केट में कॉमन ड्रग्स है और इन सबको लेने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन किसको लेना है, डॉक्टर से पूछ करके लेना है। आपके लिए ये दवाई नहीं बनी हुई है। जब बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है, कौन सा डिस्टर्बेंस, और नॉर्मली अगर आप समझो, जिसको भी बॉडी में पेनिस में प्रॉब्लम है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और पेनिस में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, उस पेशेंट को ये वाली सारी दवाइयां दी जाती है, लेकिन लोग यूज करते हैं। अगर यूज करना है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और तब यूज कीजिए। ये नॉर्मली खाने के लिए, रोज खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो ये जो सारी दवाइयां जो कि आप बोलते हो कि शक्तिवर्धक है, ये सारी दवाइयां PDE5 इनहिबिटर्स है। ये आपके शरीर में जा करके आपकी सारी नसें, जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसको ये रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खून अच्छे से जाता है। लेकिन अगर खून अच्छे से पूरे अंगों तक पहुंचाना है तो व्यायाम कीजिए ना। किसने आपको रोका है? दवाइयां हमेशा साइड इफेक्ट देती हैं। लोग समझते नहीं है, लोग जागरूक नहीं है और लोग पढ़ते भी नहीं है। लोगों को अपनी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं।
लेकिन लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम अच्छे से करते हैं, लोग पोस्ट अच्छे से डालते हैं सोशल मीडिया पे कि आजकल देश में ऐसा ऐसा हो रहा है, आजकल समाज में ऐसा ऐसा हो रहा है, आजकल के समाज में इतनी सारी गंदगी है। गंदगी कौन फैला रहा है? गंदगी फैलाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। अब देखो कि ये जो दवाई है ये आपके लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिडेनाफिल जो है वो विजन प्रॉब्लम करता है, मतलब आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर लंबे टाइम तक आपको पेनिस में इरेक्शन महसूस हो सकता है और ये आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। दूसरा, अगर आप देखो तो टेडलाफिल जो है ये क्या करेगा, इसकी वजह से आपके कमर में हमेशा दर्द होगा और सीने में भी दर्द होगा, यानी कि चेस्ट पेन। इसके अलावा वार्डेनाफिल क्या करेगा, इसकी वजह से आपके धड़कन जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे। बोलते हैं ना आजकल लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग इस दवाई का सेवन कर रहे हो, वो बता नहीं रहे हो सकता है ऐसा। लोग छुपा करके इसका सेवन करते हैं और खुद को बहुत ज्यादा 30 मार खा समझते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि कौन से लोग हैं जो अपने बॉडी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं और खुद का एटीट्यूड इतना 100 किलो का लेकर के घूम रहे हैं। एटीट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड के साथ आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। किसने आपको रोका है? आप अपने रास्ते में खुद रुकावट डालते हो। ये सारी दवाइयां डॉक्टर्स अपने हिसाब से पेशेंट को देता है, आप डॉक्टर नहीं हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जितना समझते हो आप लोग उतने तेज हो भी नहीं। लोग बहुत ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट समझने लगे हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी खा लूंगा और मुझे ऐसे से ऐसे हो जाएगा, लेकिन उनको 1 मिनट में रिजल्ट चाहिए, जादू की छड़ी चाहिए। एवेनाफिल अगर कोई भी पेशेंट लेता है खुद से तो पेनफुल इरेक्शन होता है, यानी कि आपके अंगों में तकलीफ हो रही है। ये सारे डिसएडवांटेजेस है। आज का जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। हम सब के लिए ये एक चिंताजनक विषय है। आज का यूथ जो भी दोस्त वगैरह होते हैं उसके चक्कर में नौटंकी करने लगते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रुपिंग की वजह से वो इधर उधर भटक जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। लड़का सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स यानी कि शक्तिवर्धक कुछ दवाई खा करके आया और लड़की के साथ वो रहा और 7 घंटे तक लड़की जो कि 18 साल से कम उम्र की थी उसको 7 घंटे तक बिना कपड़ों के रखा, जिसकी वजह से ठंड के कारण उस लड़की की जान चली गई। लोग बोलते हैं मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूं। अरे यार, खुद को कमरे में बंद कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद के परिवार की स्थिति देखिए, फिर देखो कि आप कैसे नहीं फोकस कर पाते हो। जिसको तकलीफ होती है वो फोकस करके अपने परिवार की स्थिति बदलता है और बहुत से लोगों ने खुद की स्थिति बदली है, खुद के लिए संघर्ष किया है, खुद के परिवार के लिए संघर्ष किया है और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। आप बैठे हुए हो और सिर्फ ब्लेम करते रहते हो। ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसे जीवन नहीं जिया जाता है, ऐसे समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया की तरक्की ऐसे नहीं होगी। लोगों में पता नहीं एक अलग टाइप की धारणा है कि वो कुछ अजीब सा चीज है, सेक्स को लेकर के या उससे संबंधित कोई भी चीज को लेकर के इतना ज्यादा हवा बना रखे है, लगता है पता नहीं क्या है। मैंने पढ़ाया भी है कि हर चीज की लिमिट होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। लोग डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो लोग ऐसा करते हैं वो कैसी धारणा लेकर के बैठे हुए हैं। अब ऐसी दवाइयां क्यों बनती है, क्यों पेशेंट को दिया जाता है? ताकि अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर किसी को लंग्स या हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिया जाता है, लेकिन इसका ओवरडोज आपको बर्बाद कर सकता है, आपके हेल्थ को पूरी तरीके से और हार्मोन्स को भी पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपको ये सभी चीजों से उबरना है, अगर आपको फोकस करना है, अगर आपको लगता है कि आप सही से आपका जो अंग है, रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो पहली बात ये कि आपको हेल्दी डाइट रखना है। आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। फिट होने के लिए आपको दवाइयों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि फिट होने के लिए दवाई चाहिए, बिल्कुल गलत है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेज करके आप खुद को हेल्दी रख सकते हो, और इतने हेल्दी कि फिर दवाइयों की क्या, दवाई के बिना या दवाई आपको लगेगा कि बिल्कुल फालतू है, अब मुझे चाहिए ही नहीं। आप खुद को हेल्दी रखो, खुद को स्ट्रांग रखो, लेकिन सही तरीके से,
समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम जागेंगे, और हम तब जागेंगे जब हम अपने बच्चों को सही संस्कार और सही शिक्षा देंगे, और बैठ करके इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बचपन से उसको सिखाएंगे कौन सी बात हमारे जीवन में मैटर करती है, कौन सी बात हमारे जीवन में मैटर बिल्कुल नहीं करती है, किन बातों को हमें अवॉइड करना है और हमारा लिमिटेशन क्या है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, अगर हम बातचीत करें उनसे और हम उनको समझाएं कि आपके बॉडी में ये सभी चेंजेस आएंगे, एक उम्र है, एक सीमा है और हर चीज का एक सीमा है। बच्चों को समझाइए, बच्चों को ये बताइए कि आपके बॉडी में परिवर्तन होंगे, आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपके बॉडी में सभी चीजें होंगी, लेकिन आपको उससे डील कैसे करना है ये बच्चों को आना चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप से सभी बातें खुल करके शेयर कर सकते हो, और तब जाकर के अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपसे पूछेंगे। इसी तरीके से हम अपने समाज को शिक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अपने साथ वालों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आए कि जो भी सेक्सुअल एनहांसमेंट ड्रग्स है, पॉर्न देखते हो आप, कुछ भी फोटोज गंदे गंदे देखते हो, जीवन वो नहीं है। आप इस दुनिया में आए हो और कुछ करके जाना है, अपने नाम को रोशन करना है, अपने माता और पिता के नाम को रोशन करना है और अपनी परिस्थिति को बदलना है, एक मुकाम हासिल करना है। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए और एक दूसरे को एजुकेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।